this is a team that have been creating mental health awareness. So I would like to present to you a very different session for today. It is actually of spiritual counseling. So we have been experiencing a lot of difficult emotions. We have got questions on that, how to deal with these kind of difficult emotions. So I would like to invite our guest speaker, PK Hitesh Bhaiji, to join with us. Thank you so much for the welcome. Thank you. So as mentioned, this is a very different session, and in this session I will be playing a role of someone who's struggling with her mental health. And I would just like to share that if someone is going through depression or dealing with their issues related to mental health and you're prescribed some sort of medicine, I would still recommend to keep on with that, keep on taking that, and still follow all the solutions that we have mentioned in this session. So it will definitely help. And spirituality is something, once we imbibe that into our practical routine, slowly it brings a lot of change, and eventually we do not need to have any sort of medicine for our mental health. So let's get started with this session. I am Meera. I am an interior designer. I have been working from past 7 years, and lately I have felt that I'm not myself. मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अंदर से आई एम फीलिंग वेरी लो and I'm feeling very disturbed. A lot of negative thoughts are bothering me. So what kind of negative thoughts? जैसा आप कह रहे हैं कि नेगेटिव फील होता है, डिस्टर्ब होते हैं, तो थोड़ा सा उसे चेक करना पड़ेगा कि किस तरह के वो नेगेटिव थॉट्स हैं, अपने बारे में लेकर, लाइफ को लेकर, दूसरों को लेकर, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। बिकॉज किसी चीज का अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसकी गहराई में थोड़ा जाना होगा, एंड हम जा नहीं पाते हैं कई बार बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, राइट नॉलेज ना होने की वजह से, और खुद से टाइम स्पेंड ना कर पाए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड की जगह हम जब प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं तो हम अपने साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं, हम अपने आप को जानना नहीं चाहते हैं, अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। फिर हम मूवीज देखते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जस्ट टू अवॉइड आवरसेल्फ, राइट? तो थोड़ा सा उसको रुक कर अपने आप को चेक करना पड़ेगा, एंड विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों नेगेटिव फील कर रहा हूँ, क्यों नेगेटिव चल रहा है। दिस विल मेक अस मोर नेगेटिव, दिस विल डिस्टर्ब अस मोर। अगर हम अपने आप को जज करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। बट पहला स्टेप ये है कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, है ना। ये जो माइंड में थॉट्स क्रिएट होती हैं, हम इससे भी अटैच हो जाते हैं, हम उसको रियलिटी समझने लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो सच हो, रियल हो। बहुत बार फीड किया जाता है। देखिए, अभी सेशन से पहले ही मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगा कि आगे भी पोस्ट वगैरह में शेयर करूंगा। मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियो चला रहा था तो एक ऐड आया, जोमेटो का ऐड आया, एंड उस पे इतना बड़ा कैप्शन लिखा हुआ था दैट ईट व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो क्या हो रहा है, ये जो हम देख रहे हैं, अब ये हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग फिट कर रहा है। जरूरी नहीं है सच हो, है ना। वो तो ये कह रहे हैं कि उनका काम है ना, कि आप ऑर्डर करिए, आप जो मन में आए वो बना नहीं सकते तो ऑर्डर कर लीजिए। तो दे आर डायरेक्टली रिलेटिंग इट टू द इमोशंस कि आप ये खाओगे तो आप खुश फील करोगे, विच इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट परमानेंट हैप्पीनेस।
इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा उस पे बात करेंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा उसको सामना करना पड़ेगा, है ना, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना दुखी हुए। क्यों आती है नेगेटिव थॉट्स? व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स कम्स अप इनटू योर माइंड? So actually, it's just that I feel very suffocated. I don't, मतलब जैसे मैं उठती हूँ तो आई डोंट लुक फॉरवर्ड फॉर अ न्यू डे, मतलब वो मन नहीं करता, बहुत इट फील्स बहुत एक आई फेक अंडरस्टैंड। होता है और बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। आई डोंट फील आई हैप्पी। अंडरस्टैंड। या आई अंडरस्टैंड। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है दैट वी डोंट फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, है ना। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एक लेयर बाय लेयर बात करते हैं दैट वी डोंट फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, है ना। और जब अ, ऐसा ही होता है एक डिप्रेशन साइकिल में, क्या होता है, एक नेगेटिव थॉट, मान लीजिए ये फील हुआ कि आई एम नॉट गुड इनफ, है ना, लेट्स से एक थॉट ये आया, फिर मुझे लगता है सेकंड थॉट ये आता होगा कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, ये क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ ना, क्या क्या है ये लाइफ, क्या मैटर करता है, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, देखो वो भी मुझे गलत बोलते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, ये भी नहीं समझते। फिर पास्ट का याद आता है कि हाँ मैंने ना कुछ ऐसा किया था लाइफ में 2 साल पहले, 3 साल पहले, और वो सही नहीं हुआ था। So yes, maybe I'm right. I'm not that good enough. maybe मैं फिट नहीं करता हूँ इस दुनिया में, और फिर लोग भी मुझे ऐसा बोलते हैं। तो ये फिर साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये जो थॉट्स हैं, ये क्या हमें खुशी दे रहे हैं, ये क्या हमें एम्पावर कर रहे हैं, या हमारी शक्ति को कम कर रहे हैं? तो मे बी ऐसा कुछ होता होगा। जैसे आपने बताया, a lot of people make us, sometimes I feel a lot of people are making me feel that way. हम्म, I sometimes I don't feel appreciated, and मुझे ऐसा लगता है, अब there's a lot of criticism that comes towards me, हम्म, and अब like I would like to also share that, I mean, I have been married from 8 months, and initially, I mean, when we started talking, ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ issue होगा. It was an arranged marriage, and actually, I mean, parents wanted me to go with this marriage, and I personally didn't. I wanted to take more time, but still, I went with that decision, and I met someone. And initially, मुझे बहुत अच्छा लगता था. Everything was perfect. बहुत मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई issue आएगा बाद में. So later, when I mean, when I started living with that person, and that person actually, I felt that person emotionally abuses me, humiliates me. मतलब मैं जैसे कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ, he makes me feel that I'm not good enough. It there's a lot of criticism. There's a lot of rejection that makes me feel very disgusting. Actually, I can't describe it in words. I understand. See what happens. Uh, if when we talk about relationships, and even if we talk about anything जो हमारी लाइफ में आगे आने वाला है, एक बिजनेस, एक जॉब, हम कई बार रेडी नहीं होते हैं, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, एंड वी जस्ट टेक अ डिसीजन जस्ट बिकॉज द पीपल अराउंड मी आर टेकिंग दैट डिसीजन, है ना। तो एक जो रिलेशनशिप होता है, मैरिज होता है, इवन बिजनेस होता है, ये हमारी बहुत सी पावर को यूज करते हैं, है ना। उसमें हमें अपनी अटेंशन देनी होती है, एनर्जी देनी होती है, एंड व्हेन वी आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर्स, द सोल पावर, तो हम बर्न आउट हो जाते हैं। तो जैसा आपने कहा, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब बहुत अच्छा अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन चीजें समझ आती हैं, बिकॉज इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट एक्सेप्टेंस, दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उतने समय में हमारी पावर इतनी कम हो जाती है कि हम मांगने लग जाते हैं, है ना। रेदर देन बीइंग अ गिवर, हम मांगने लग जाते हैं, और वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि हम कर तो रहे हैं,
बट हमारे अंदर है ही नहीं वो, फिर हम कैसे कर सकते हैं? देन वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर पर्सन कि वो मुझसे प्यार से बात करे, वो मुझे अच्छा बोले, और उसके रिटर्न में जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो ये सब कुछ अंदर हम ले लेते हैं। ये जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर राइट नाउ फॉर पीपल getting affected, not feeling good about themselves, because I read somewhere that 80% of the happiness you feel, although it's inside, but you feel when you have good relationships. तो जब रिलेशनशिप में वो हार्मनी नहीं होती है, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है फॉर हैप्पीनेस, फॉर एनीथिंग, तो फिर वो टॉक्सिक हो जाता है, फिर वो हमें सपोर्ट नहीं करता है, उल्टा हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है, पहली चीज तो ये कि गलतियों को रिपीट नहीं करना है। आगे भी सिचुएशंस आएंगी विच विल डिमांड आवर पावर, तो थोड़ा थोड़ा समझ कर चलना है। अभी जो हुआ ठीक है, बट अब अपने आप को इम्यून करना है। हम ये सोचते हैं हमारी लाइफ में सिचुएशंस नहीं आएंगी, राइट? आप देखना, बहुत डीपली हम ये समझते हैं कि सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू कम इन माय लाइफ, वो ठीक नहीं है, फिर हम प्रिपेयर नहीं करते हैं अपने आप को, राइट? सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि क्रिटिसिज्म, किसी की बातें, यू वांट टू से समथिंग? yes, so I understand कि expectations नहीं है, मतलब ज़्यादा expectations नहीं है, but it still hurts very much. Self respect I think is everyone's, कि हम किसी को मतलब respect लें हम किसी से, it's right of everyone, and I just feel disrespected a lot of times, and it makes me feel very vulnerable and very insecure about everything. अगेन हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, ईगो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी हर बात मानी जाए, they should listen to my every single command and they should follow it, and if they are not doing it, I am disrespected. That's not self respect, that's ego, है ना? हम समझ नहीं पाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सभी बातें मानी जाएं, और अगर वो नहीं मानी जा रही हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, राइट? सिमिलरली इन बिजनेसेस, इन जॉब्स, क्या होता है कि एक कोई लीडर होता है, वो सोचता है मैं बॉस हूँ तो मेरी सभी बात मानी जानी चाहिए, और वो नहीं मानता है कोई, तो फिर क्या कहते हैं, अ, अजीब से वर्ड्स यूज करते हैं कि देखो ये कितना मुझसे जूनियर है और ये मेरी बात नहीं मानता है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये ईगो है कि मेरी हर बात मानी जाए, समझी जाए, और वो किया जाए जो मैं चाहता हूँ। उस पे हम बात करेंगे व्हाट रियली इज सेल्फ रिस्पेक्ट। बट बेगिंग फॉर रिस्पेक्ट, आस्किंग फॉर वैलिडेशन, आस्किंग फॉर एप्रिसिएशन कि मैंने इतना काम किया, आप मुझे एप्रिशिएट करो, दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग, है ना? ये फिर हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज नॉट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, दोस आर अनरियलिस्टिक। रीजन बीइंग, अगेन, सामने वाले में वो मे बी नहीं है। हम ये नहीं समझते हैं इस बात को कि सामने वाला वही देगा जो उसके पास है। अगर वो अंदर से खाली है, अंदर उसके हेटर्ड है, नेगेटिविटी है, देन हाउ कैन दैट पर्सन गिव टू अस? ये हम गलती कर लेते हैं। तो एम आई मेकिंग सेंस? क्या आप इस बात Yes, को? हाँ। yes, but जैसे आपने बोला, मतलब चलो, I mean, it's not that I expect to agree on everything that I have, but it's just कि ऐसा feel होता है कि I don't have a stand. That person actually makes me feel, that I don't have an opinion, and he just feels that he's the right one, and he belittles me. Like I don't have that experience, I don't have that understanding to make any decision. So how can we deal with that? Okay. See, first of all, we have to understand that in a relationship, just like let's say one company has two directors, right? तो क्या होता है कि हम
डिवाइड करते हैं काम कि ये चीज आप देखोगे, ये मैं देखूंगा। घर का काम, लेट्स से फैमिली में घर का काम मैं देखूंगी, बाहर का आप देखोगे। इट शुड बी क्लियर। जब हम क्लियर नहीं होते हैं, जब दोनों ही एक ही लेवल पर कोई चीज करना चाहते हैं, मिक्स होती हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, तो सिचुएशंस ऐसी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर जो नहीं करना है, फिर हम उसे उससे छोड़ देना है। फिर उसके बीच में बार बार जाना नहीं है कि why it is not happening, why is it not happening, है ना, वो नहीं करना है। तो दूसरी बात फिर ये करनी है, हैव कन्वर्सेशन। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं भी है ड्यू टू XYZ रीजंस, बट स्टिल you have to take a stand in this, that no, I need to talk, I need to clear this out, इसको मुझे खत्म करना है, इसमें क्लैरिटी चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है और ये होता भी है कि यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, अपने उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मुझे एक बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि वही दबता है, वही उसे ही दबाया जाता है जो दबता है, राइट। Yeah. आप 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 सप्रेस होना बंद कर दो, आप हर चीज ऐसे ही मानना बंद कर दो, वो आपको कहना बंद कर देंगे। इन द सेंस सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा उसके डीप जाए। क्या कारण है कि हम एक स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं? Why we are not able to take a stand and speak up for what we want, what we need, कि क्या क्लैरिटी चाहिए। He just becomes more abusive. It makes the situation worse. So मुझे लगता है कि जैसे चुप रहना ही ठीक रहता है, and I don't want to make anything worse. देखिए होता है, ये सिचुएशंस आती हैं कि ऑफ कोर्स समटाइम्स इट्स ऑलवेज बेटर टू, अगर पता है कि अगर मेरे बोलने से चीजें बिगड़ सकती हैं, तो हमेशा चुप रहना सही होता है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि वी हैव टू स्पीक। ऑफ कोर्स द टाइमिंग शुड बी राइट। ऐसा नहीं कि हमने समझ लिया, जैसे कहते हैं कि we should try to avoid the conflicts as much as possible, right? But we can't avoid it for the lifetime. कभी ना कभी तो मुझे वो चीज टेबल पर लानी है, मुझे वो बात रखनी है। तो जब आपको लगे कि when the situation is लिटिल बेटर, है ना, जब सामने वाला थोड़ा सुन सकता है, समझ सकता है, वो चीज से थोड़ा आगे बढ़ गया है, चाहे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, देन प्यार से, है ना। प्रॉब्लम ये होती है कि कन्वर्सेशन तो हम करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है, वी आर फिल विद नेगेटिविटी टू दैट ब्रिम। तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी बात होती है, वो नहीं समझता है, हम फिर दुखी हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं छोड़ो। हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, which means with the calm mind, with the peaceful mind, विजुअलाइज करना है कि मान लीजिए मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ कि मुझे ये बोदर करता है, ये हैम्पर करता है। अगर सामने वाले ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, still I'll be okay. Still I'll not get disturbed because I want to get to the solution. मुझे अपना बेस्ट करना है। And how can I give my best? By staying peaceful, not getting hurt, not getting agitated. सामने वाला जो भी कर रहा है, वो मैंने समझ लिया है, that person is not that much enlightened, not that much involved. तो मुझे प्यार से, मुझे शांति से सॉल्यूशन पे निकलना है, बिकॉज दो लोग एक ही चीज करेंगे तो सॉल्यूशन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे प्यार से, शांति से, वो कैसा भी करे, वो अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे अपने उस पर फोकस करना है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपना बिहेवियर सामने वाले के बिहेवियर पर डिसाइड करते हैं, चाहे कितना भी क्लोज रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो। यू हैव टू बिलीव दैट that person is different, I am different, my life is different, my decisions are different, उनके अलग हैं, मेरे अलग हैं।
वो मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं। मुझे जो करना है वो मेरा कार्मिक है। मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी है। आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू डू माई बेस्ट। पहला स्टेप तो ये करना है हमें कि मेंटली डिस्टर्ब होना बंद करना है। होता क्या है, हम सिचुएशन से अ, इतना जल्दी हार जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इस सिचुएशन को खत्म कर देना सही है, अवॉइड करते हैं, फिर हम कहीं और जाते हैं, फिर सेम चीज होती है। तो आइडियली वी शुड लिव देयर, वी शुड, अगेन मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो आपने बोला कि इमोशनली मुझे अब्यूज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग इमोशनली मुझे कोई भी अब्यूज डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। फिजिकली कर सकता है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी सर्कमस्टांसिस में। लेकिन अगर कोई इमोशनली कर रहा है, देन आई हैव टू मेक माई सेल्फ इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है वो जिंदगी भर सहन ही करना है, बट पहले अपने आप को इम्यून बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है that if I am getting disturbed, this is because of my thought process. मेरी शायद प्रोग्रामिंग मुझे चेंज करनी है, तभी मैं हर्ट हो रही हूँ, और कुछ नहीं है। पहले उस पे काम करना है। बट जैसे आपने बताया, इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन थॉट्स, है ना। बट ये जो थॉट प्रोसेस है, ये अपने आप कंपल्सिव वे में चलते हैं। ये आई जस्ट रिएक्ट, इट हर्ट्स, अपने आप वो हर्ट क्रिएट होती है, अपने आप ही वो एक नेचुरल वे में एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वो। एंड आई थिंक जायज भी है, मतलब कोई ऐसे इतना ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो हाउ कैन वी जस्ट हाउ कैन वी Right. जस्ट नॉट क्रिएट एनी हर्ट। Right. It's not easy. I'm not saying कि it's very easy, but हमें पहले ये समझना है कि we are doing it for ourselves. हम उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं जो अपने ऊपर ये काम करूंगी, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। तो पहले क्या करना है, खुद को, इसे ही सेल्फ लव कहा जाता है, राइट। अपना ध्यान रखना है, वो कैसा भी बिहेव करे। अब उस बात पर आते हैं जो आप कह रहे हैं कि इट्स ऑटोमेटिक है ना, हर्ट कर रहा है, कितना कोई कितना सुनेगा, इतना हर्ट होगा तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, डिस्टर्ब तो होंगे ही। अब ये क्या हो रहा है जो भी हम, फॉर एग्जाम्पल हम मूवीज देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हाँ वाओ कितनी सुंदर मूवी थी, कितना प्यारा रिलेशनशिप था, मेरा क्यों नहीं है। फिर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सबका रिलेशनशिप तो अच्छा लग रहा है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच, है ना। हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। फिर सेकंड चीज क्या आती है कि इस बात को हम बहुत जल्दी ये समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीजें अ, जो वो सामने वाला कर रहा है, ये मुझे डिफाइन करता है ना। फिर हम उसको अंदर ले लेते हैं और हम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। बाहर बहुत नेगेटिविटी है, इस दुनिया की जो वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस की बात करें, इट्स नॉट टू हाई राइट नाउ, इट्स वेरी लो, इट्स नेगेटिव। तो वो ऑटोमेटिक ही चलेगा, डिस्टर्ब होना, दुखी होना, परेशान होना, इरिटेट होना, कंपैरिजन होना। वी हैव टू यू नो टेक अ स्टैंड। और उसमें सबसे पहला स्टैंड ये आता है, ठीक है, अगर वो इंसान गलत कर रहा है, इफ दैट पर्सन इज क्रिटिसाइजिंग, इफ पर्सन इज नॉट लिसनिंग, वो गलत गलत चीजें कर रहा है, तो पहली बात तो अपने आप को क्वेश्चन करना है, क्या क्या ये रिलेशनशिप सही में है? इज इट रियली अ रिलेशनशिप? क्या सही में वो प्यार, वो एक्सेप्टेंस बीच में है या नहीं है? ठीक है, पहले तो ये चेक करना है। कई बार क्या होता है, हम जैसे मैंने कहा, कुछ लोग फिजिकल अब्यूज को सहन करते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर उस रिलेशनशिप में बचा ही क्या है? अ, मतलब इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बट उसमें कुछ बचा ही नहीं है। हम क्यों उसको सहन करते हैं? वो रीजन बहुत सारे होते हैं। हमें डर लगता है कि हम अकेले नहीं रह पाएंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन पहले ये समझना है, इज इट रियली अ रिलेशनशिप और जस्ट अ टैग? चलो एक डिसीजन ले लिया, शादी का हो गया, बट
क्या ये सही में वो चीज है? पहले तो पूछना है। कई बार होता है हमारे माइंड की क्रिएशन होती है, हम नेगेटिव होते हैं, हमें अपना नहीं दिखता है, राइट? हर इंसान का कहते हैं कि एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसे खुद की गलती नहीं पता होती है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए पहला मेजरमेंट क्या है? That if somebody is doing something wrong, if somebody is criticizing, somebody is not listening, not accepting, not appreciating, not validating, am I getting hurt? If the answer is yes, then I will get hurt even if I leave this person, even if I go somewhere, even if I leave this world, this materialistic world, and go to mountains, then we'll start creating hurt there also. That there's so much cold here. तब हम वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे। तो पहले क्या करना है, जहां हम हैं, wherever I am, first checking is, am I getting hurt? Am I getting disturbed? Is it my, हो सकता है मेरी भी गलती हो, मैं क्या सही कर रही हूँ जो करना चाहिए? Am I doing it? Till the time the answer is coming no, 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 पहले उसको yes, yes करते रहे, then think about something else, then think about the changing the situation, but तब तक accept the situation, right? कहते हैं ना कि accept what you can't change and change what you can't accept. पहले acceptance पे काम करना है कि can I accept it? क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ सिचुएशंस को? चेंज करना है वो आगे करेंगे, लेकिन कैन आई एक्सेप्ट इट कि अगर पूरी लाइफ भी ऐसी बितानी पड़े, कैन आई स्टे पीसफुल विदाउट गेटिंग हर्ट? कैन आई लिव और नॉट? इफ द आंसर इज नॉट येट, देन आई हैव टू वर्क मोर ऑन माई सेल्फ। फिर धीरे धीरे अपने आप ही समझ आएगा कि when to take the right decision, when to take a bold decision, when to stand up against this thing and move on from the life. लेकिन पहला स्टेप तो ये करना है ना, और ये अपनी हीलिंग के लिए करना है। जो हमने बात की कि we feel agitated, we feel disturbed, we feel negative, there is no excitement in life, खुशी नहीं है, तो अपने हीलिंग के लिए पहला स्टेप ये करना है कि जो मैं फील कर रहा हूँ, I am responsible for it. I understand, but आपने जैसे कहा कि we get identified with all these things that are said to us. How can we heal ourselves towards that? Because like right now I have a lot of negative self beliefs as well, and it's actually hampering all my aspect of life, even professional life. Hmm. So how can I change my negative beliefs? First thing is accepting that I have wrong beliefs. आधा काम तो तभी हो जाएगा जब मैं एक्सेप्ट करूंगा। Let me share my little story. I remember many years ago, something like this happened to me also, and I had this belief. Of course, I used to listen to few things, and I used to listen to Shivani Didi, and उनकी एक लाइन मेरे बहुत ज्यादा डीपली अंदर गई हुई थी कि if I'm getting disturbed, I am responsible for it. My thought process, my wrong beliefs are responsible for it. So I need to change that. तो जब मैं ऐसी सिचुएशन में था, then the other person said that I'm sorry, मेरी वजह से आपको इतना सफर करना पड़ रहा है। I had this knowledge. मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, बट मेरे अंदर ये नॉलेज जरूर थी कि नहीं, अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो मैं अपनी वजह से हो रहा हूँ, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से हो रहा हूँ। तो मैंने ब्लेम करना छोड़ दिया था, राइट? तो पहला स्टेप तो यही करना है कि इफ आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, I am responsible for it. It means do not have to you do not have to think negative that oh इसके लिए भी मैं ही responsible हूँ क्या? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों पर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। I'm not accepting that person's behavior. I'm not accepting that
that person is just a part of my life, not my whole life. तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा. दूसरा, accept yourself, respect yourself. अगर दूसरे वाला क्रिटिसाइज कर रहा है, करने दो, पर क्या मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ? अगर आंसर हाँ है, उसको चेंज करना पड़ेगा. अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, अपने आप को एक्सेप्ट करो. रोज बात करनी है अपने आप से दैट whoever I am, मैं जैसा भी हूँ, जो भी मेरी कमियां हैं, मैं उसको ना एक्सेप्ट करती हूँ, ओन करती हूँ. क्योंकि अगर एक्सेप्ट करूंगी तभी तो चेंज आएगा. हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो पावर ही नहीं आती है उसको एक्सेप्ट करने की. पहले एक्सेप्ट करना है. आप जैसे हो पूरी तरह से एक्सेप्ट, जैसे भी हो. फिर लोगों से मांगना, आप मुझे एक्सेप्ट करो, आप मेरी बात सुनो, वो छोड़ देते हैं. अपने आप को जब अप्रिशिएट करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस जब हम अपने अपने अंदर लाते हैं कि चलो आज मैं खुश रहूंगी, आज डिस्टर्ब नहीं होगी, आज प्यार से बात करूंगी, आज अपना ध्यान अपने ऊपर रखूंगी, लोगों की कमियों को नहीं देखूंगी. स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर लिटिल लिटिल एफर्ट्स, लिटिल लिटिल प्रोग्रेस. लोगों की वेट नहीं करनी है कि वाओ आप तो कितना चेंज हो गए हो, आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं. नहीं, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को रिस्पेक्ट करना है. दिस इज व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट इज. खुद को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हम दूसरों से तो मांगते हैं, बट डू आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ? डू आई रियली रिस्पेक्ट माई सेल्फ? कि आप जैसे हो, आपने अच्छा किया कुछ, क्या हम अपने आप को रिस्पेक्टफुली देखते हैं, अपलिफ्ट करते हैं? द आंसर इज नो. द आंसर इज बिग नो. तो हमें अपने आप से बात करना, अपने आप के साथ समय बिताना, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखना होगा. फिर हम लोगों से मांगना बंद कर देंगे. क्वेश्चन योर बिलीव्स. आई रिमेम्बर कि कुछ दिन पहले की ही बात है. My mind was thinking something, and you know what I said to myself, my mind? कुछ भी. Just exact same words मैंने अपने आप को बोले, कुछ भी मतलब, कुछ भी सोचोगे, मतलब irrelevant. It's not true. हमारा माइंड जो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है? Again, based on the information we have fed it, based on the things, people, books, videos. वो सच नहीं हो सकती है. मे बी पास्ट, कैरिंग आवर पास्ट, वो सच नहीं हो सकती, वो इस मोमेंट पे सच नहीं हो सकती है. तो क्वेश्चन योरसेल्फ अ लॉट, है ना. इसे कहते हैं डिटैच होना. आइडेंटिटी जो आप कह रहे हो, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई थॉट प्रोसेस. कुछ नेगेटिव थॉट्स ये डिसाइड नहीं कर सकती हैं मैं कौन हूं. उससे डिटैच होकर पॉजिटिव थॉट्स, राइट थॉट्स, डिवाइन थॉट्स क्रिएट करनी है, सो दैट आई बिकम दिस. राइट. ये नहीं कि पास्ट का बार बार लाते रहना है. नो. जैसी नेगेटिव आए उसको हटाएं, रिप्लेस करें. ऑफ कोर्स यू नीड पावर्स, बट स्लोली एंड स्टेडीली इट इज गोइंग टू हैपन. सेल्फ टॉक जैसे आपने बताया, आई शुड वर्क टुवर्ड्स लविंग माई सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, बट स्टिल वो सेल्फ टॉक भी अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इट्स ऑफ वेरी लो क्वालिटी. आई एम नॉट एबल टू, मतलब आई एम नॉट, मतलब वो पॉजिटिव नहीं हो पाती है जितना भी सी, देखिए अभी हम अपनी कन्वर्सेशन को देखें तो पहले बात हो रही थी कि सामने वाला ऐसा है, ठीक है. फिर हमने उसको चेंज किया, हमने लाया कि नहीं, हमें अपने आप को बदलना है पहले. एंड आई कैन स्टे पीसफुल अगर आसपास सिचुएशन कैसी भी हो. फिर हमने और बात की कि फिर उसको चेंज कैसे करें, है ना. अब हम अगले स्टेप पर आ गए हैं और वो ये है कि ये फिर आएंगी कहाँ से, इतनी पावरफुल थॉट्स कहाँ से आएंगी? अब ये खुद से तो आएंगी नहीं, बिकॉज अगेन एज आई सेड, द वर्ड्स वाइब्रेशन इज, वो आपको बॉडी कॉन्शियसनेस की थॉट्स ही क्रिएट करेगा. हमें कॉन्शियसली क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए we have to listen to something very powerful, positive, pure every day.
इसलिए हम यहाँ पर रोज मुरली क्लास, स्पिरिचुअल क्लास करते हैं, अलग क्लास भी सुनते हैं, यूट्यूब पर भी कुछ देखते हैं तो अच्छा देखते हैं, बिकॉज वी नो, बिकॉज ये समझने की बात है, जितना अच्छा पढ़ते रहेंगे, आप बस अच्छा पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, अपने आप ऑटोमेटिक माइंड में जाने लग जाएगा। चाहे आप नोट्स बनाए बहुत अच्छा, अगर आप नहीं भी बनाए ना, बस एक सुनते रहे, आपके अंदर वो चेंज आ रहा है, आपको भी नहीं पता चलेगा। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी, यू विल फील वाओ, ये कहाँ से आया, इतना पॉजिटिव में कैसे हुआ। बट आज के टाइम में स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago, right now we need to feed ourselves with positivity every single day. It is as much important as meditation, क्योंकि हमारे अंदर वो चलना चाहिए, वो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तो प्रोसेसिंग के लिए उसे खिलाना पड़ेगा। तो अच्छा अच्छा सुने, जैसे आज के सेशन सुना, पुराने सेशंस देखें, नोट्स बनाएं, चर्निंग करें, एंड देन स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. व्हाट वी डू, we don't spend time with ourselves, we feel scared of spending time with ourselves. क्यों? हमें पता है 5 मिनट अपने आप को फ्री छोड़ा, वही याद आएगा, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ सेबोटेज, नेगेटिविटी, ये हुआ वो हुआ, हम डरते हैं। एक टास्क लेकर, कि अच्छी बात लेकर कि चलो आज मुझे इस पे प्रैक्टिस करना है, टुडे आई विल बी ग्रेटफुल अबाउट लाइफ नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये टास्क देकर अपने साथ समय बिताएं, फिर बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज वी हैव गिवन अ टास्क टू आवर माइंड, तो उसके पास क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा इस बारे में सोचना है क्या, ठीक है इस बारे में सोचेंगे। डू इट, I कीप डूइंग इट। I understand. वैसे आप सही कह रहे हो. When I try to sit alone by myself, my mind bothers me a lot. You're not the only person. I think almost everyone except kids, because they are so present, they do not have any that much negativity. But right now I can't say, but हर कोई इससे स्ट्रगल करता है. And in fact, a very famous philosopher, Blaise Pascal, wrote this, that the problem with the humanity, the root cause is that a person is not able to sit quietly in a room alone for 5 minutes. 5 मिनट इंसान अकेले बैठ नहीं सकता है. क्या होता है? पास्ट, फ्यूचर, उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, फिर हम सोचते हैं छोड़ो, कुछ देख लेते हैं, फिर उसमें चले जाते हैं, देन वी फील पावरलेस, फिर आगे जाते हैं, फिर वही चीज करते हैं, अवॉइड अवॉइड अवॉइड. हम ट्रेवल भी इसलिए करते हैं मोस्टली, बिंज ईटिंग भी इसीलिए होती है, we just don't want our mind, to relax. हम चाहते नहीं अपने आप को देखें, समझें, जो कचरा है अंदर उसको फेस करें. हमें करना पड़ेगा. हम अपने आप को कब तक अवॉइड करेंगे? वो अवॉइड ही कारण है जो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पर, चीजों पे, सब्सटेंस पर, पोजीशंस पर. ठीक है, तो टेक अ स्टेप, टेक अ मिनट, टेक 2 minutes इन अ डे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, लेकिन एक टास्क के साथ. दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज. तो 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन आप देखें, उससे वो लें, इंस्पिरेशन लें, खुद से बात करना सीखें. But जैसे आपने बताया, पास्ट याद आता है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी याद आते हैं. But what is the way to release that, forget it? मतलब and forgiveness, अगर मैं forgiveness की बात करूँ, वो I'm not able to forgive नहीं हो also. पाता है. That ऐसे person has कैसे wronged माफ me. कर, है ना, ऐसे कैसे माफ कर दूं, बात ही इतनी बड़ी है, राइट? ये आता है, मैं क्यों माफ करूं, उसने माफी. आई वाज टॉकिंग टू समबडी फ्यू डेज अगो एंड आई सेड कि यू हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. उन्होंने कहा ऐसे कैसे माफ कर दूं, मैंने मुझसे सॉरी ही नहीं बोला है. मैंने बोला आपको उनसे सॉरी क्यों चाहिए? उन्होंने बोला फिर माफ कैसे कर. हमें खुद करना पड़ेगा. एंड अगेन दिस इज फॉर माय मेंटल हेल्थ. हम सेल्फिश हैं, है ना,
हम जब अपने माइंड को ये सिखा देंगे कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, तो वो समझेगा, कहेगा ठीक है, ओके मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, है ना। एंड आई रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग टू समबडी, आई मीन इट्स बीन मंथ्स, एंड दैट पर्सन सेड दैट आई हैड अ वेरी बैड चाइल्डहुड, हाउ कैन आई फॉरगिव दैट पर्सन जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया। सी, बात जितनी भी बड़ी हो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट इज नॉट हेल्पिंग मी राइट नाउ। वो मेरी लाइफ को खराब कर रहा है, पुराना कुछ भी हुआ हो, है ना, कितनी भी बड़ी बात हुई हो, कितनी भी बड़ी बात मतलब कितनी भी बड़ी बात, बट इट इज नॉट सर्विंग मी राइट नाउ। वो मुझे नुकसान कर रही है, मेरी मेंटल पीस, मेरी नेगेटिविटी, मेरी पावर्स, उन सबको खत्म कर रही है। सो इट इज नॉट हेल्पिंग मी। अब उसको पहले तो अंडरस्टैंडिंग होना कि इट इज नॉट हेल्पिंग मी। नाउ सेकंड स्टेप इज उसको फिर से फेस करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। हम अवॉइड करते हैं, और फेस भी करते हैं तो सही नहीं करते हैं। फेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इफ वी आर इन अ वॉर, अगर हम एक लड़ाई में हैं, हमें फेस करने के लिए हथियार चाहिए, राइट। दैट स्पिरिचुअलिटी इज आवर वेपन। हमको अच्छी बातें, हमको राइट रियलिटी, सच्चाई, कि उन्होंने जो किया वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से किया, लेकिन मुझे अब क्या करना है, मुझे अपनी समझ के हिसाब से करना है, उनके लेवल पे नहीं जाना है। एंड आई फॉरगिव देम बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि उनके अंदर वो पावर नहीं थी, है ना। हम यही देखते हैं ना, अगर आप किसी को देखकर डिस्टर्ब होते हो, हम क्या कहते हैं, इसको इतनी भी समझ नहीं है, ये इतना बड़ा है, ये वेल एजुकेटेड है, इसको ये नहीं पता है कि ये नहीं करना चाहिए। वेल नहीं पता है, अगर पता भी है तो उसके अंदर पावर नहीं है ना। कितने आप इस दुनिया में देखें, कितने लोग इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्या उनको पता नहीं है ये गलत है, फिर भी करते हैं। रीजन बीइंग पावर नहीं है, वो है ही नहीं, पावर ही नहीं है, वो करने लग जाते हैं। आई रिमेम्बर कोई क्रिकेट प्लेयर है, रिमेम्बर कि सब कुछ है उनकी लाइफ में, है ना। एंड वन प्लेयर वाज बुक्ड अंडर करप्शन। तो क्या उनको पता नहीं था कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? पता होता है कई बार, लेकिन पावर ही नहीं है कि वो ना करे, इतना कैरिड अवे हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है, जिसने जो भी किया है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया है। मे बी उसको पता हो ये गलत है, फिर भी उसने किया है, बिकॉज आज नेगेटिविटी ही इतनी है ना, नहीं है पावर किसी में, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता किसी से। सो आई फॉरगिव देम एंड आई एम फॉरगिविंग देम फॉर माई सेल्फ। इट इज माई गिफ्ट टू मी, इसलिए मैं उसको लेट गो करता हूँ, फ्री करता हूँ। आई क्रिएट फ्री स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, प्योर स्पेस इन माई माइंड फॉर न्यू थिंग्स, फॉर टुडे, फॉर फ्यूचर, फॉर हैप्पीनेस, क्योंकि आज मैटर करता है। और आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी, जैसे पावर नहीं है किसी के अंदर, आई थोड़ा इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो। राइट, देखिए वही बात है कि आप अपनी लाइफ में देखेंगे, अगर हम डिप्रेशन की भी बात करें, तो या तो हम अपने आप के साथ, वी आर डिप्रेस्ड अबाउट आवर सेल्फ, मैंने ये क्यों किया, गिल्ट रहता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ। आई रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग टू समबडी, एक स्टूडेंट आए थे मेरे पास, ही इज डूइंग एमबीबीएस एंड ही वाज क्लिनिकली डिप्रेस्ड, वो मेडिसिन ले रहे थे। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला यही चलता है मेरे माइंड में कि बचपन से मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूंगा, अगर डॉक्टर नहीं बनना तो क्या करूंगा। तो क्या है ये, क्या है, अपने ही थॉट प्रोसेस की वजह से डिप्रेस्ड कि मैं एम नॉट गुड इनफ, आई शुड नॉट हैव डन दैट, आई शुड हैव डन इट बेटर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे अंदर वो पावर है भी या नहीं उस चीज को समझने की। हर कोई मैथ्स नहीं समझ सकता, हर कोई स्पोर्ट्स नहीं समझ सकता,
हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, राइट? बट अगर हम ये समझें कि मैं पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं हूँ, हम डिप्रेस होंगे ही होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सबको इक्वल देख रहे हैं। क्यों? सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, हम समझते हैं हम सब तो सेम है। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इट्स नॉट रियल. वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल self, and that is that we all are souls. ये बस बॉडी दिख रही है, बट इसको ड्राइव करने के लिए वो पावर है, एंड दैट पावर इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. तो अगर मैं कोई चीज नहीं की मैंने लाइफ में, मुझे करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी मैंने की, डू नॉट फील डिप्रेस्ड, डू नॉट फील गिल्टी, फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट. कि आप में वो पावर नहीं थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके. सेकंड, दूसरे लोगों को भी माफ करना है कि उनके अंदर पावर नहीं है. वो जैसा भी कर रहे हैं, अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर सो एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड. अगर किसी ने गलत किया, आपको चीट किया, अब्यूज किया, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू गिव, खाली है, पावर नहीं है. So I forgive and I forget. And again, I am doing it for myself. तो ये पावर की बात होती है कि मुझ में भी पावर नहीं थी, उनमें भी नहीं थी, इसलिए मैं फॉरगिव करता हूँ. देखिए, हमने भी लाइफ में बहुत बार गलतियां की हैं. अपनी लाइफ को देखें. हम दूसरों को तो कह देते हैं उसको ये नहीं करना चाहिए था, बट कई बार हम भी गलत चीजें करते हैं. बट क्या हमने अपने साथ रहना बंद कर दिया? हाँ, कुछ चीजों में माफ नहीं किया, बट कुछ चीजें तो है ना जो हमने लेट गो कर दी, माफ कर दी, Hmm. की है ना. तो हम दूसरों को क्यों नहीं करते हैं? तो ये So अंडरस्टैंड करना कि सबकी पावर अलग अलग है. मुझे नहीं पता है सामने वाले की पावर का लेवल क्या है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है. but राइट? how can we, first we have to help ourselves, एग्जैक्टली. then how दैट्स can व्हाट we आई एम guide सेइंग. that person, how can we change that person? व्हाई डू यू वांट टू चेंज दैट पर्सन? Because of the criticism, because of the ill behavior. राइट. देखिए, हमें ऐसा लगता है कि अ, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है, हम सोचते हैं ये ठीक हो जाए, ये मुझसे प्यार से बात करने लग जाए, फिर मेरी लाइफ सॉर्टेड है ना. और अपने आप को बदलना तो मुश्किल लगता है, फिर हम कहते हैं सामने वाला बदल जाए. राइट? Yes. फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये मेरा जॉब नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है दूसरे को बदलना. ठीक है? पहले इस थॉट को लेट गो करना है. आई डू नॉट वॉन्ट दैट पर्सन टू चेंज. मैं नहीं चाहती वो बदले. सिंपल. जब ये पावर आ जाएगी, तब हमारी पावर काम करेगी शायद, तब वो बदलेंगे शायद. लेकिन जब तक ये थॉट है कि वो क्यों नहीं बदलता है, इट्स नॉट अ हेल्दी एक्सपेक्टेशन. अगेन, हमें अपने आप को देखना है, हमें सेल्फ मास्टरी करनी है. We have to change ourselves. We have to transform ourselves. When we transform ourselves, we will not need to change that person. वो डिजायर ही चली जाएगी कि मुझे उसको बदलना है. ठीक है? तो अगेन फिर से वही बात कि रीजन मैं हूँ. सेंटर पॉइंट कहाँ? बाहर नहीं, सेंटर पॉइंट अंदर लाना है. आई नीड टू चेंज फॉर माई पीस, फॉर माई हैप्पीनेस. बाहर चीजें नहीं बदलनी है. बाहर बदल भी गई, 2 साल बाद फिर कुछ और हो जाएगा, फिर वही चीज चलेगी. वो चीज परमानेंट नहीं है. राइट? और अगर हाँ, दूसरे को बदलना है, आप कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू चेंज दैट पर्सन, फर्स्ट लेट गो ऑफ दिस थॉट, देन मेक एफर्ट्स. जब आप पीसफुल होकर कोई भी बात करोगे, आपके अंदर उनको चेंज दिखेगा, तो वो समझेंगे भी, अंडरस्टैंड भी करेंगे. When I am carrying negative vibrations, when I am, just
सो रिएक्टिव, सामने वाला नहीं सुनेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप किसी को बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी बात दूसरे के दिल तक लगे और वो चेंज हो जाए, then you have to increase that power, that solitude, that meditation power you have to increase, तब जाके वो चेंज होगा। बट जैसे आपने बताया इनिशियल लेवल पे वी हैव टू डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड स्पेंड टाइम विद आवरसेल्फ, और हर एक डिफरेंट टाइम्स वी हैव टू कम अप विद अ टास्क एंड परफॉर्म दैट। सो ऐसे कौन से टास्क, ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो मैं कर सकती हूँ स्टार्ट पावर्स बिल्ड करने के लिए? देखिए, वही जो आज हमने बात की है, यू हैव टू फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ। कोई और की, किसी और की वेट नहीं करनी है कि वो मुझे फील गुड कराए, है ना। आजकल यही तो प्रोग्रामिंग हो गई है ना। तो हमें, इफ आई एम फीलिंग नेगेटिव, इफ आई एम डिप्रेस्ड, है ना, डिप्रेशन का मतलब समझना है, तो उसमें हम अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं, ठीक है। अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ सैबोटेज करते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। वी हैव टू फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्फ। व्हेन वी विल फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, when we'll start doing good things, positive things, right actions, तो एक एक स्टेप ले, है ना। इट्स अ विशियस, इट्स अ साइकिल, है ना। एक चीज करनी पड़ेगी तभी दूसरे पे दिखेगा। अच्छा थॉट क्रिएट होगा, अच्छा एक्शन होगा, अच्छा एक्शन होगा, अच्छा थॉट क्रिएट होगा, सपोर्टिव, है ना। फर्स्ट थिंग, थिंक वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ, थिंक हाई ऑफ योरसेल्फ। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि इतना अपने बारे में, इतना यू नो, उनकी इतनी सेल्फ स्टीम होती है, दे फील सो गुड अबाउट देमसेल्फ। हमें वैसा बनना है, हमें अपने बारे में बहुत अच्छा सोचना है। अब उसके लिए आप देखें, आप वीडियोस देखें, आप सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बिलीफ, इस पर वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस लें, खुद से बात करें, प्रैक्टिस करें। पर वो प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी, कोई और आकर नहीं करेगा, है ना। मेडिटेशन में बैठे, पहला थॉट यही लाएं कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसा भी हूँ, इस जर्नी में कहीं भी हूँ, चाहे स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ अपनी कमियों को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, भागता नहीं हूँ उससे। आई एक्सेप्ट इट। एंड भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये फील करना है कि मैं भगवान का बच्चा, आई एम गॉड्स चाइल्ड एंड ही लव्स मी सो मच फॉर हु आई एम। मैं जो हूँ, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं मुझे। किसी और से नहीं चाहिए मुझे, खुद से चाहिए, भगवान से चाहिए। इसको प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। वो जो सारी ब्लॉकेजेस है ना माइंड में, सब निकल जाएंगी इससे, है ना। सेल्फ लव एंड गॉड्स लव कैन डू मिरेकल्स। तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर जाने लग जाएगी। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम करना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू फील। आप जो फील कर रहे हो, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ज्यादा नेगेटिव इसलिए होते हैं, ब्लेम करते हैं लोगों पे। नहीं, नहीं करना है, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। if I can create negative thoughts, it means I can create positive too. If I made a hell in my mind, I can create heaven too. I need to change that, I need to work on it, है ना। तो ये चीज करनी है। और फिर दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हुए, सोल पावर को अंडरस्टैंड करते हुए, लॉ ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट करते हुए, जस्ट गो विद द फ्लो। ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा क्या, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं करनी है लाइफ में। जैसा है जो है बिल्कुल ठीक है। जब ये करेंगे तब हमारी पावर्स बढ़ेगी। देन स्पीक अप, देन टॉक, देन स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन, व्हाट यू थिंक इज राइट, बट विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ये चीजें कुछ करेंगे तो हमारे अंदर वो रॉन्ग बिलीव्स चेंज होने लग जाएंगे, एंड विल फील
happier and healthier. Wow, thank you so much. आपने बहुत ज़्यादा clarity लाए हो आप. How sometimes we blame the other person for the way we feel, but we have to change ourselves. It all starts from ourselves. So in the next session, we will be covering all these concepts: how to connect to the self, how to connect to the divine power, connect to God, how to receive God's love. So yes, in the next session, we can cover that. Yes, sure. So I hope it was helpful and it could really make a difference. And thank you Yes. so much for inviting Thank me. you so much. Thank you so much for joining and taking time out. Thank you. Let's see if we have any questions. Thank you so much, everyone, for your time. I hope you guys enjoyed this session. Thank you. So, अगर आपको जैसे हितेश भाई जी ने बताया, there is one 30 days transformation program. You can join that on the YouTube channel. इसमें बहुत interesting way में creative tasks हैं. Daily there is a task and we have to just follow that and we will see a beautiful transformation at the end of the series. Yes, this is a YouTube channel, Happiness Museum. Also, we have the Instagram account. You can reach out and follow. We will be posting all our upcoming sessions and webinars there so that you guys are updated. Also, we have another WhatsApp group. You can join that as well. Befikar Patang sessions. Thank you so much, everyone. Have a blessed day ahead. Good night.